हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है और कल आप लोगों ने न्यूज़ तो देखा ही होगा। बीपीएससी टीआरई 4 की जो इंतज़ार था, शायद इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। जैसा कि कल की इन्फॉर्मेशन से लगा, उस इन्फॉर्मेशन में ये भी लिखा हुआ था जो एसटीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ दिन पहले आंसर की आया है, ठीक है। और ऐसा लिखा गया कि एसटीटी का रिजल्ट के तुरंत बाद बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और कुछ पेपरों में आपने ये भी देखा होगा कि ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि कुछ जिलों से रिक्तियाँ अभी तक आई ही नहीं हैं। यानी ऐसा मान के आप लोग चल सकते हो कि बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्द होने वाली है। आप सभी का कमेंट देखते हैं, बार बार रहता यही है कि बीपीएससी टीआरई 4 कब आने वाली है। तो जैसे न्यूज़ आ रहा है, आप लोगों के पास न्यूज़ तो पहुंच ही रहा है, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे जो भी हो, व्हाट्सअप हो, हर एक जगह यह न्यूज़ घूमते ही रहता है। तो इस न्यूज़ को सिर्फ हम लोग देखना नहीं है, इस न्यूज़ को जैसे ही हमारे पास आता है तो हम सभी स्टूडेंटों का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमें सिलेक्शन लेना है। बस हम लोग इंतज़ार जब बीपीएससी टीआरई 4 का ही सिर्फ कर रहे हैं, तो हम लोग न्यूज़ आएगा तभी सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो सिर्फ 27,000 प्लस सीटें पे ये जो रिक्तियाँ आएगी 27,000 प्लस सीटें पे आएगी। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि 27,000 ही आएगा, उससे कुछ ज़्यादा भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है। तो इसलिए 27,000 सीटें प्लस है मान के चलिए, लेकिन हम सभी स्टूडेंटों की जो संख्या है वह भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कंपटीशन इस बार नहीं ज़्यादा रहेगा? हाँ, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन इस बार होगा। तो इस बीच हम सभी साथियों को एक सही गाइडलाइंस, एक सही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम था तो उस टाइम भी 27,000 प्लस सीटें की चर्चा चल रही थी, लेकिन इलेक्शन से पहले वैकेंसी नहीं आ पाई। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उन्होंने पढ़ाई को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दिया। लेकिन अभी अब टाइम आ चुका है कि हम अपनी पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट करें, कम बैक करें और पूरी तरह से ईमानदारी से हम सभी साथियों को कम टाइम में बेहतर तैयारी कैसे करें इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को हार्ड वर्क के अलावे स्मार्ट वर्क को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी सिलेबस कम समय में तैयार हो जाए। क्योंकि आप सभी विगत जो भी एग्ज़ाम हुई है, जैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तो उसमें उतनी टाइम नहीं दी गई जितनी टाइम हम स्टूडेंटों को देना चाहिए फॉर्म भरने के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ, जितने भी मेरे साथी हमसे जुड़े हैं या चाहे कहीं भी या आपके ही क्यों ना दोस्त हैं, उन सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जवाब कमेंट में ये ज़रूर मतलब मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि कोई विशेष से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पीआरटी की तैयारी कैसे करें, 6 to 8 की तैयारी कैसे करें, तो इसका कमेंट आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी जो भी डाउट हो वह सारा कंप्लीट हो जाए। मैंने भी बीपीएससी टीआरई भी एग्जाम, टीआरई 3 का एग्ज़ाम भी दिया था, उससे पहले भी एग्ज़ाम दिया था। कुछ मार्क्स से रह जाती है तो क्या हमें क्या प्रॉब्लम है उसको हमने देखा है, और इस दौरान इस बीच में हमने उस कमजोरी को मैंने उस पर कमजोरी को दूर करने की कोशिश किया है। लेकिन इस बार बीपीएससी टीआरई 4, टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 से भी बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाली है। तो हमें सचेत होके ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना पड़ेगा। कौन सी आपकी कमजोरी है, किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट को मजबूत बनाना होगा कम टाइम में ही। तो बेहतर तैयारी के लिए किस गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी गाइडलाइंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे टीचर के द्वारा बैच बेचा जा रहा है इस दौरान। तो हमें किस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए, इसके लिए आप जो भी सफल कैंडिडेट है उनका वीडियो देख सकते हो आप।
ठीक है। मैं भी बहुत जल्द एक दो ऐसे मेरे दो दोस्त हैं जो TR1 हो, चाहे TR2 हो, TR3 हो, उसमें कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया, उनका इंटरव्यू हम बहुत जल्द आप सबों के बीच लाना चाहेंगे। और आप सभी का अगर इच्छा हो तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि आप सभी के पास वो वीडियो आए, वो अपना जो भी स्ट्रेटजी है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे और आप उस पर बेहतर कर पाओगे अपने आप में। दोस्तों अभी आज जो है 11 दिसंबर है और इस बीच बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका सीटेट का भी एग्ज़ाम है। यानी सीटेट का 8 फरवरी 2026 का जो डेट फिक्स है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, मुझे भी सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है जो SST से है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पेपर 1 होगा, पेपर 2 भी होगा, तो उन सभी को भी स्पेशल सीटेट आपको निकालना होगा। अगर आपके मन में ये भी सवाल हो सकते हैं कि BPSC TRE 4 की एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जैसा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग पेपर में आते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी यानी 2026 में जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम जैसे 1 महीना फॉर्म भरने में लगेगा, तो इसका एग्ज़ाम मान के चल सकते हैं कि अप्रैल मई में चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है अप्रैल मई के बाद भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि सरकार की मंशा है कभी, हाँ पहले तो नहीं होगी, मार्च अप्रैल के बाद ही होगी या मार्च अप्रैल में हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है, ये आप मान के चलिए। और इस बीच में ठंड का मौसम है तो उतनी अच्छी से पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो हमें उस अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा, टाइम के अकॉर्डिंग, कि इस बीच में मुझे कितने टाइम मिल रहा है और उस बीच में अपने टारगेट को सेट कीजिए और अपनी तैयारी को कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए मैं जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊँ। मैं विगत कुछ दिनों से यूट्यूब पे बहुत कम ही एक्टिव रहता हूँ क्योंकि तैयारी करना है और सीटेट का भी एग्ज़ाम मुझे देना है, BPSC AEDO का भी एग्ज़ाम शायद नहीं जनवरी में होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अभी प्रेशर है, इसके वजह से मैं बहुत कम ही एक्टिव रह पाता हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद टारगेट सेट करूँ, उस टारगेट को कंप्लीट करें। एक दिन का टारगेट दूसरे दिन नहीं जाना चाहिए, मतलब अगर आज का टारगेट है उस टारगेट को आज ही कंप्लीट करना है। हर हाल में सोना बंद हो जाए, खाना थोड़ा कम खाएं, लेकिन टारगेट को कंप्लीट करना होगा और अपने स्वास्थ्य का अभी के टाइम में ज़रूर ख्याल रखना होगा। क्योंकि मेरा 1 सप्ताह से तबीयत ख़राब है, तो मैं ही समझ सकता हूँ कि मेरा जो भी अभी इस बीच में एक सप्ताह में जो भी प्रिपरेशन था, थोड़ा बहुत ही मतलब प्रिपरेशन हो ही नहीं पाया, ऐसा मान सकते हैं। यह मेरे स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ठंड का मौसम है। अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखें क्योंकि आपको तैयारी करनी है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपके टाइम भी वेस्ट होते हैं साथ ही साथ। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहूँगा कि आप सबके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कीजिए और ये स्टार्ट कीजिए। तब तक मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।